Hello students, welcome to my today's lecture that is on female reproductive organs of pinus। तो आज हम बात करेंगे पाइनस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल कोन के स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले जब हमने पाइनस शुरू किया था तो हमने पाइनस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, साथ ही हमने उसकी रूट, स्टेम और लीफ की एनाटमी को स्टडी कर लिया है। आज से हम पाइनस का रिप्रोडक्टिव पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो पाइनस का जब हम प्लांट को देखते हैं, बेसिकली इट इज़ अ स्पोरोफिटिक प्लांट जो कि दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और वो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स कहलाते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम जो लगे होते हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स के एक्सिल के अंदर लगे होते हैं, और ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के कोन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसे हम मेल कोन और फीमेल कोन कहते हैं। तो पाइनस इज़ बेसिकली अ मोनोइशियस प्लांट जिसके अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर लगे होते हैं, बट दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं के ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं पाइनस के अंदर, वो जनरली दे आर मोनोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ कोन्स, यानी यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ कोन्स होते हैं। और देयर आर सर्टेन स्पीशीज ऑफ पाइनस लाइक पाइनस मैरिटिमा, जिसके अंदर जो फीमेल जो कोन्स होते हैं वो बाईस्पोरेंजिएट टाइप के या बाईसेक्सुअल टाइप के कोन्स होते हैं। बट जनरली आई टोल्ड यू कि कोन्स आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। तो यहाँ पर मेल और फीमेल कोन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर लगे हुए हैं। फीमेल कोन्स आप देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ, दे आर वुडी स्ट्रक्चर्स। जब आप इसको देखेंगे फीमेल कोन्स को तो ये बिल्कुल आपको वुडी स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर पेरिनियल इन नेचर, तो ब्राउन कलर के वुडी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये फीमेल कोन्स हैं, जो कि डेकोरेटिव आइटम्स के काम में भी आते हैं, डेकोरेटिव पीसेस बनाने के काम में आते हैं। जब आप हिल स्टेशंस पे जाएंगे तो आपको इस तरह के फीमेल कोन्स के को इस्तेमाल करते हुए उस पर कलर करके और उसके कई डेकोरेटिव आइटम्स आपको वहाँ पे वेंडर्स सेल करते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो हैं फीमेल कोन्स हैं। और दूसरी तरह के कोन्स जो होते हैं वो मेल कोन्स होते हैं। यू कैन सी, जब आप इसको आप देखोगे, जो मेल कोन्स हैं ये आपको क्लस्टर में नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और क्लस्टर में नज़र आ रहे हैं। तो ये मेल कोन्स जो हैं बेसिकली दे आर एफिमेरिक टाइप, जल्दी ही झड़ जाते हैं, जैसे ही मैच्योर होते हैं वैसे ही ये झड़ जाते हैं। तो मेल और फीमेल कोन्स दोनों अलग अलग ब्रांचेस पे प्रोड्यूस होते हैं, बट दे आर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट ओनली। तो आज हम मेल कोन फीमेल कोन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो पाइनस के अंदर फीमेल कोन्स पाए जाते हैं उनको मैच्योर होने में 3 साल का समय लगता है। हाउ मैनी ईयर्स? 3 years दे टेक टू मैच्योर। तो ये जो फीमेल कोन्स होते हैं, जब आप इसको फर्स्ट ईयर कोन देखोगे फीमेल कोन का, तो फर्स्ट ईयर जो कोन होते हैं वो यू कैन सी दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, बहुत छोटे होते हैं, करीब 1.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक इनका साइज़ होता है। और यहाँ पर मेगास्पोरोफिल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज आपको नज़र आ रहे हैं। पाइनस वेलिचियाना जो स्पीशीज़ है उसके अंदर जो फीमेल कोन्स, जो फर्स्ट ईयर के फीमेल कोन्स होते हैं वो आपको इस तरह से मरूनिश कलर के नज़र आएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल मरूनिश कलर के फीमेल कोन्स दिखते हैं, बट जनरली इन अदर स्पीशीज़ ऑफ पाइनस दे आर ग्रीनिश इन कलर। ओके, इसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर यू कैन सी द सेकेंड ईयर कोन्स। और जो सेकेंड ईयर कोन्स होते हैं वो हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर यू कैन सी देयर इज़ अ वेरिएशन इन साइज, दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज देन द फर्स्ट ईयर कोन्स। तो यहाँ पर अब इनका साइज़ जो है करीब 5 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक का साइज़ इनका हो जाता है। और यहाँ पर स्टिल यू कैन सी मेगास्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आप देख पा रहे हैं वो है जो मेगास्पोरोफिल्स इसमें हैं उसमें आपको रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर्स, दीज आर द रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये एपोफाइसिस कहलाते हैं। और इसके ऊपर ये जो ये ब्राउन कलर का सेंट्रल पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस पॉइंट,
ये पॉइंट कहलाता है अम्बो। क्या कहलाता है? अम्बो, UMBO, अम्बो। तो एपोफाइसिस के ऊपर जो सेंट्रल पॉइंट है वो भी आपको क्लियरली इन कोन्स में नज़र आ रहा है, बट यू कैन सी कि यहाँ पर ये मेगास्पोरोफिल्स अभी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। व्हेन वी मूव टू द थर्ड ईयर कोन, यस, देन यू कैन सी मेगास्पोरोफिल्स नाउ दे बिकेम लूज। क्या हो गए हैं? लूज हो गए हैं। क्यों लूज हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर जब सेंट्रल एक्सिस जिसके ऊपर ये मेगास्पोरोफिल्स लगे होते हैं और जिनके कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट से कोन बनता है, तो ये ऑन मैच्योरिटी, तो थर्ड ईयर कोन्स जो होते हैं वो मैच्योर्ड कोन्स होते हैं, इनका वुडी टेक्सचर होता है और दे आर ब्राउनिश इन कलर। तो एट मैच्योरिटी यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस की जब हाइट बढ़ेगी, तो ये सेंट्रल एक्सिस की जब यहाँ पर हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ने से मेगास्पोरोफिल्स आपस में लूज हो जाते हैं। वाई दे बिकम लूज? क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर ये लूज़ नहीं होंगे तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएंगे या मेगास्पोरेंजियम के माइक्रोपाइल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एट मैच्योरिटी मेगास्पोरोफिल्स बिकम लूज। और जब आप इसका फीमेल कोन का जब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं, दिस इज़ द एलिस ऑफ द फीमेल कोन, तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको दिखता है कि जो सेंट्रल एक्सिस होता है, दिस इज़ द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज़ द सेंट्रल एक्सिस। इस सेंट्रल एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज आपको क्या नज़र आ रहे हैं? दिस आर ऑल मेगास्पोरोफिल्स। ये सब क्या है? मेगास्पोरोफिल्स। पर यहाँ पर आप मेगास्पोरोफिल में दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं ये वाला, और दूसरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला। तो यहाँ पर एक मेगास्पोरोफिल इन दो स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी होती है, और ये दो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? पहला है ब्रैक्ट स्केल और दूसरा है ओव्यूलिफेरस स्केल। तो यहाँ पर एक मेगास्पोरोफिल में आपको दो तरह के स्केल्स नज़र आएंगे। एक होते हैं ब्रैक्ट स्केल्स और दूसरे कहलाते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल्स। जो ब्रैक्ट स्केल्स होते हैं बेसिकली वो सेंट्रल एक्सिस से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, और इन स्केल को कार्पिलरी स्केल या कवर स्केल भी कहा जाता है। और ये बेसिकली स्मॉल ड्राई मेम्ब्रेनस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब कोन मैच्योर होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये ब्रैक्ट स्केल्स रोल अप हो जाते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे कर्व हो जाते हैं। इसकी जो बीक है आगे वो घूम के ऊपर ओव्यूलिफेरस स्केल पे प्रेशर डालती है, और इसके प्रेशर डालने से ओव्यूलिफेरस स्केल जो है वो खुल जाता है और सीड्स इससे डिस्पर्स होने में या सीड डिस्पर्सल में इससे हेल्प मिलती है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रैक्ट स्केल। तो ब्रैक्ट स्केल के जस्ट डॉर्सल साइड पे या अपर सरफेस के ऊपर जो दूसरी तरह का स्केल लगा होता है वो ओव्यूलिफेरस स्केल कहलाता है, जो कंपैरेटिवली लार्ज और वुडी स्ट्रक्चर है, ब्राउन कलर का होता है। और बेसिकली आउटलाइन जब इसका आप देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, और नीचे से जब आप इसको देखेंगे, जब इसका आप सरफेस व्यू देखेंगे ऊपर से, जब इसको सरफेस से देखेंगे ओव्यूलिफेरस स्केल को, तो नीचे से ये नैरो होगा और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए ये ब्रॉड हो जाएगा। तो जो ब्रॉडर पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द जो रोम्बॉइडल शेप का होता है वो कहलाता है एपोफाइसिस, जिसपे अम्बो पाया जाता है, जो कि एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ओव्यूलिफेरस स्केल जो होता है उसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर दो ओव्यूल्स पाए जाते हैं या दो मेगास्पोरेंजियम पाए जाते हैं। और ये जो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स जो होते हैं, ये ओव्यूल्स बेसिकली एनाट्रोपस टाइप के होते हैं। किस प्रकार के? एनाट्रोपस। जनरली जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं वो ऑर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं, बट पाइनस के अंदर जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। Now I'll tell you about the difference between the orthotropous and anatropous type of ovule. जो orthotropous type का ovule होगा उसके तीन हिस्से में आपको जो important parts होते हैं, this is called the funiculus, this is called the chalaza, और ये जो pointed part है ये कहलाता है ये माइक्रोपाइल। तो ये आपका फ्यूनिक्यूलस,
ये आपका चेलेजा और ये आपका हो गया माइक्रोपाइल। दीज आर द 3 पोर्शंस। ओके, अब यहाँ पर इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में ये तीनों पोर्शंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीनों पोर्शंस आपको एक ही रेडियस पे नज़र आ रहे हैं। ओके, फ्यूनिकुलस, चेलेजा, माइक्रोपाइल एक ही रेडियस पे। तो ये ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जो जनरली सारे जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है एक्सेप्ट पाइनस, जिसमें कौन सा ओव्यूल पाया जाता है? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में क्या होता है? ये जो माइक्रोपाइल होता है, दिस माइक्रोपाइल, तो ये माइक्रोपाइल पूरा घूम करके और करीब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टर्न हो जाता है। यहाँ से देखिए, ये ऊपर था स्ट्रेट, और इससे ये इसने टर्न ले लिया बिल्कुल 180 डिग्री पे। तो ये जो माइक्रोपाइल है, दिस माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल बिल्कुल कहाँ आ गया? फ्यूनिकुलस के बिल्कुल पैरेलल आ गया। और चेलेजा कहाँ चला गया? दिस इज द चेलेजा, यहाँ आ गया। तो जब माइक्रोपाइल 180 डिग्री पर टर्न लेकर के और फ्यूनिकुलस के पैरेलल आ जाता है, तो इस तरह के ओव्यूल को एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं। In the next image, you can see a closer view of longitudinal section of female cone of Pinus, where you can see this is the ब्रैक्ट स्केल। ये क्या दिख रहा है आपको? ब्रैक्ट स्केल दिख रहा है, दिस वन। और ये जो है आपका ओव्यूलिफेरस स्केल, जिसका ये ऊपर का रोम्बोइडल पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये पोर्शन इसका अम्बो कहलाता है। और इस पे यू कैन सी दिस इज़ द ओव्यूल। ये जो लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? ये ओव्यूल लगा हुआ है। इस ओव्यूल के अंदर ये जो रीजन है, दिस इज़ द माइक्रोपाइलर रीजन, ये माइक्रोपाइल है। और ये आउटर इंटेग्यूमेंट है। ये कंप्लीट रीजन जो है ये इंटेग्यूमेंटेड होता है, क्योंकि यूनिटैग्मिक ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, जिसका माइक्रोपाइल जो है बिल्कुल आपके सेंट्रल एक्सिस की तरफ फेस करता हुआ ये खुलता है माइक्रोपाइल। ओके, तो यहाँ पर ओव्यूल जो होता है वो यूनिटैग्मिक टाइप का ओव्यूल होता है, यानी एक ही इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, पर उस एक इंटेग्यूमेंट में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर फ्लैशी लेयर, मिडिल स्टोनी लेयर एंड इनर फ्लैशी लेयर। जो आउटर फ्लैशी लेयर जो पाइनस के ओव्यूल के अंदर जो लेयर होती है, वो बेसिकली कंपैरेटिवली थिनर होती है। और जो मैच्योरिटी के टाइम में ये जब ये मैच्योर होता है तो ये बिल्कुल मेम्ब्रेनस हो जाती है। जो मिडिल लेयर है वो बहुत प्रोमिनेंट दिखती है, स्टोनी लेयर, और इनर फ्लैशी लेयर भी काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। तो वॉल, थिन वॉल किसकी हुई? आउटर फ्लैशी लेयर की थिन वॉल होती है। ओव्यूल में यूनिटैग्मिक हो गया, एनाट्रोपस टाइप का हो गया। उसके अंदर जो बीच का पोर्शन है वो न्यूसेलस कहलाता है, जिसमें हियर यू कैन सी अ मेगास्पोर मदर सेल इज सिचुएटेड इन द सेंटर। ओके, so this is the structure of the ovule of Pinus. In next image, this is the outline diagram of Brecht scale and ovuliferous scale, where you can clearly see this is a Brecht scale, दिस इज़ अ ओव्यूलिफेरस स्केल, ये ऊपर वाला पोर्शन जो रोम्बॉइड शेप का है। और यहाँ पर यू कैन सी ये आपका माइक्रोपाइल हिस्सा है, जो पिछले सेक्शन में आपको थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। दिस इज़ द इंटेग्यूमेंट, जो कि यूनिटैग्मिक होता है। और ये माइक्रोपाइलर चैम्बर आपको दिख रहा है। दिस इज़ द मेगास्पोर मदर सेल एंड दिस इज़ द न्यूसेलस। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल कोन ऑफ पाइनस। थैंक यू।